आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आड़ा है कि उड़ा है? तो भैया आज हम गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ पे आए हुए हैं और यहाँ पर जो हैं गायें वो काफ़ी मात्रा में बीमार गायें हैं और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो यहाँ कितनी गायें हैं रामवीर जी? गाय तो बहुत हैं यार, टूटी फूटी जो है ना गाय, हाँ, उनका इलाज होता है यहाँ पर। ये क्या दिक्कत हो रही है इसको? ये भाई बताओ। क्या दिक्कत हो रही है इसको? ये लंपी बीमारी हो रखी है। हाँ जी। लंपी बीमारी हो रखी है। लंपी वायरस। लंपी वायरस। अच्छा, तो ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं यहाँ? सुविधाएं हैं सारी? अच्छा, ये ऊँट कहाँ से लिया? ये तो बहुत तो पहले का है, इसको पैरों में दिक्कत है, ये उठ नहीं सकता नहीं, अगले पैरों से उठ नहीं सकता, अभी नहीं उठ सकता? तो कहाँ पैरों से घूमता बस। तो कहाँ से लेके आए थे इसको? ये तो बहुत पहले का है, अच्छा, छोटा सा था। ये बहुत पहले का ये उठ नहीं सकता ये। पैरालाइज वगैरह होगा। तो ये गऊओं को भाई मैं तो यही कहता हूँ कि इनकी सेवा पानी करो, कुछ अपनी जो मेहनत की कमाई है उस मेहनत की कमाई में से अपना कुछ गोदान के लिए भी अगर आप दान करते हैं तो वो ये लगा लो कि ईश्वरीय भक्ति कर रहे हैं आप, और बड़ा ही सुकून मिलेगा आप गौ माता की अगर सेवा करेंगे तो रामवीर जी, मैं अक्सर हम गौशाला में आते रहते हैं। आज झज्जर की गौशाला में आए जो गुड़गांव रोड पे बाईपास पे है, और यहाँ देखा तो यहाँ मोस्टली सभी जितने भी पशु हैं, ये नहीं है कि गौएँ हैं, तो हर तरह के जानवर हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे ख्याल से खच्चर है, ये भी बीमार है गधा। तो मैं तो यही कहूँगा कि गोदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। इसमें आप अपने परिवार की जो भी मेहनत की कमाई है उसका कुछ अंश आप यहाँ गऊओं को दें, चाहे वो चारे में दें या मेडिसिन के तौर पे दें, तो ज़रूर सेवा भाव रखें। देखो किस तरह की गायें हैं, किसी के पैर कटे हुए हैं तो किसी के आँखों में दिक्कत है, हैं? ये भी कोई बीमारी है मेरे ख्याल से, या चोट वगैरह लग रही है? लग गया इसको। ये देखो, ये मेरे ख्याल से गाय को फ्रैक्चर है ना? दिखा दो एक बार, ये देखो गाय का। तो हर तरह के बीमारियां, जैसे इंसानों में बीमारियां हैं, ऐसे ही पशुओं के अंदर बीमारियां हैं। तो वैसे तो शास्त्रों में ईश्वर के उसके अधीन कहा जाता है कि भाई जैसे हर जीव यहाँ पर अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आया हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे से गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, तो हम उन गलतियों के सुधार के लिए अच्छा कर्म करके उस पलड़े को हम बराबर कर सकते हैं, पाप और पुण्य के पलड़े को। तो जितना हो सके आप ज़रूरतमंद की, ये नहीं कह रहा कि मैं गऊओं की, आप ज़रूरतमंद इंसानों की भी मदद करें। और यहाँ पर देखो, ये ऊँट है मेरे ख्याल से, ये भी पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, ये भी बीमारी से पीड़ित है, इनका भी ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो काफ़ी बड़ी गौशाला है दोस्तों।
और मोस्टली ये देखिए ये कामधेनु गाय है। अंदर जाओ, हाँ, चले जाओ। कामधेनु गाय है। कोई नहीं, हम बंद कर देंगे। जो ग्राउंड के अंदर जाना ना शायद, हाँ तो जूते का हाँ, ग्राउंड के अंदर जूते काट देने होंगे। सही बात। तो इसको बंद कर लेंगे, छोटे बच्चे हैं रोड पे नहीं ये देखो कामधेनु गांव को चेहरे को दिखाइए एक बार। तो इसके अंदर क्या खास बात है रामवीर जी? कामधेनु गाय के अंदर इसके सींग भी अलग ये हैं। शायद भगवान श्री कृष्ण जी के पास से काम देने गए। अच्छा, मनोकामना पूर्ण होती है उससे। तो सींग भी अलग है इसके हैं। ये इसी का बछड़ा लग रहा है, देखो। ये तीनों काम देने के। ये देख, ये रोंज का बच्चा है जी। रोंज अपने इंग्लिश में तो पता नहीं क्या कहते हैं। ये भी पीड़ित हैं और इनका भी यहाँ पर ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, हर एक जीव जंतु का यहाँ ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर हैं जो अच्छे तजुर्बेकार डॉक्टर हैं। तो देखो ये इसके पूरा पैर मेरे ख्याल में ये प्लास्टर हो रहा है इसको, है ना? ये प्लास्टर है, शायद फ्रैक्चर वगैरह हुआ है इनकी पैर में। भाई बहुत कष्ट है यार, हैं? देख, इंसान हॉस्पिटलों में चले जाओ, वहाँ पर बीमारियां हैं, और यहाँ हम गौशाला में आए थे, यहाँ भी पशु भी बीमारियों से पीड़ित हैं। देख क्या क्या हो रहा है यार इनके, देख। दोस्तों, हाँ, बहुत सारी, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा पशुओं की हालत देख के, और एकदम से दिमाग घूम गया है। ये पैर में सोई आई हुई है घोड़े के। आराम मेरे यार, बहुत बुरी हालत हो रही है। क्या कहना चाहते हो? माइक लग रहा है। भाई मैं तो यहाँ आता रहता हूँ ना। फिर भी मतलब एक पब्लिक को क्या कहना चाहते हो इस नज़ारे को देख के? यार मेरा तो कोना मन सा पसीज सा गया, इतनी बुरी हालत देख के हैं। बहुत 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 बड़ा काम है भाई, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये सुनील भाई। हमने जद्र में गौशाला है यार, और बस वो देख के वो एक गाना के बोल याद आते हैं कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम। तो ये तो भाई गौ माता के साथ बहुत पूरा अब और जैसे ये अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, उनका इलाज करते हैं। जो जैसे हम गाय- हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ पर मरीजों के कितने बुरे हालात हैं। एक यहाँ भी वही, जैसे मुझे ये लग रहा है जैसे हम किसी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। है भी ये हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी हैं हाँ। भाई, वो काम करने वाले भी, कर्मचारी लेकिन- भी हैं भाई, इनकी सेवा पानी करने वाले भी हैं। तो लेकिन- बढ़िया है ये चीज़ें, तो- एम्बुलेंस भी हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मैं तो रामवीर, कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, ताकि क्योंकि वो कर्मों का ही हिसाब है। पता कर्मों नहीं का किस खेल। जानवर से, किस इंसान से क्या गलती हुई है अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में, क्या जिसका भुगतान हमें देना पड़ रहा है। आज अगर हमारा शरीर में कोई भी रोग है तो शायद वो हमारे किसी न किसी गलती की सज़ा है। हाँ भाई, वो अपने कहते हैं ना कि अपने जो है वो जो हमने कर्म कर रखे हैं वो भुगत रहे हैं। चिपा लगे कर रखे, ऊँची के कर रखे। अच्छा, ये गोलोक का ये मोबाइल नंबर भी दिखा दो दोस्तों। ये मोबाइल नंबर है, और कहीं भी आपको ये लगे कि कोई पशु कोई दिक्कत है एक्सीडेंट के अंदर, या कोई बीमार है, कोई भी जानवर, आपको कहीं भी दिखाई दे जा, कोई गाय है भाई रोड पर एक्सीडेंट हो रही हो, चला नहीं जा रहा हो, कोई और किसी ने टक्कर मार दी हो, चोटिल हो, तो आप और
ये झज्जर में है यह गौशाला। और यहाँ पे जो डैमेज गाय हैं, जो चोटिल हो चुकी हैं, जिनके बस का चलना वलना नहीं है, तो आप ये जो संपर्क नंबर इन लोगों ने लिख रखा है ना, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो और फिर आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा। यहाँ से एम्बुलेंस भेज देते हैं ये लोग जी। तो दोस्तों आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा जानवर हो जो परेशान हो, किसी बीमारी से पीड़ित है या कोई हाथ पैर टूट चुका है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करें। और भाई सुनील जी हैं यहाँ पर इसके ओनर, तो वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे और उस पशु को एक उचित चिकित्सालय में पहुँचाकर या अपने यहाँ झज्जर लेके आके एक अच्छे डॉक्टरों द्वारा उनका ट्रीटमेंट करवा के, और ये भी एक भक्ति है। और इस भक्ति रस में अच्छा अच्छा, और ठीक हो। और आप देखिए और बढ़िया अच्छा जी, धन्यवाद। सुनील आड़े खानू खा के गया था। आओ चाय बनवाएगा। पंडित जी ही यहाँ पर संभालते हैं गौशाला को। तो हाँ दादा, मैं कहूँ जिस तरह हम हॉस्पिटल में जावा PGI में, हाँ तो वहाँ मरीजों की हालत देखते हैं। हाँ और यहाँ पर गऊओं का ये भी हॉस्पिटल है अपना, हाँ। जानवरों का है, सारे जानवर हैं मोस्टली। तो जो ये बीमारियां हैं या चोट फेट हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बेचारे अपने किसी कर्म का भुगतान दे रहे हैं। बिल्कुल। ये तो आपने बताऊं, वो ईश्वर की लीला है। देखो तो मुझे ये बताओ कि यहाँ कुछ दान वगैरह भी आ जाता है या नहीं? देखो जी, दान तो ही चलता है, बिगड़ दान तो चलता नहीं है। अच्छा। चाय बनवाता हूँ और हर चीज आपने बताऊंगा, एक एक चीज मान के आप नो कहोगा भाई हकीकत में सही। यहाँ पर पहली चीज क्या है, चोर बाजारी नहीं है। बस। नहीं, ऐसा मैंने सुना है। दूसरी बात भाई, सेवा में कमी नहीं मिलेगी भाई, करणीय भगवान से। सही बात है, आप अपनी तरफ से। अपनी तरफ। तीसरी बात, झूठ सास नहीं, चोर बाजारी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत बड़ा ये चिकित्सालय है और यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं दादा? यहाँ कितने आदमी काम करते हैं? फिलहाल 200 के लगभग। 200 के लगभग। हाँ। तो जो ये आदमी काम कर रहे हैं, ये तनख्वाह वगैरह पे है? तनख्वाह पे बाबू। अच्छा। 2 मिनट। तो रामवीर भाई, आप तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं इस गौशाला से, तो आप कितने टाइम पहले आए थे यहाँ? मैं तो जो सुनील भाई ने गौशाला करी थी, जब से मैं उस तो पहले वो आड़े थी निमाणा में, न वो क्या नाम आड़े तोय दादरी में, मैं तो जुड़ रहा था। अच्छा। तो फिर क्या बनाई, तो फिर मैं आड़े भी भाई जैसा भी इच्छा होती थोड़ा बहुत, आज भी वही है कि जो विधान छोटा मोटा जो सा भी होता है, जैसी इच्छा होती है वो बस वो करके चला जाए, वैसी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह गऊओं का, हाँ जैसे ऑल हरियाणा को कवर कर रहे हैं या ऑल इंडिया को कवर कर रहे हैं? अच्छा, ये तो अब तो मुझे पता नहीं, उस पर गणेश होगी मेरी बात हुई इनका। ये ऐसा है इनका शायद, मान लो आपने संपर्क कराया, अभी यहाँ गाय है, डैमेज है, पशु को डैमेज है, वो चोटिल है, तो ये आपके आसपास की कोई इसी तरह की जो चिकित्सालय है पशुओं का जो इलाज करते हैं, उनका नंबर ज़रूर बता देंगे, आप इनसे संपर्क कर लो, वो आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे। नहीं तो वैसे दूर दूर तक आते हैं, एम्बुलेंस भेज देते हैं, ये बाकी मना भी पता नहीं, अभी तो मेरी ऐसे मैंने पूछताछ करी नहीं कि। तो दोस्तों, आज हम इधर गौशाला की एक खास बात ये भी है, नासिक कितनी दूर है? नासिक
नहीं ये भाई ये बताऊंगे हाँ जी पंडित नासिक जी। से भी गाय आई है यहाँ। वाराणसी मुगल खराय नहीं अब कितनी दूर तक जाती है ऑल एम्बुलेंस? इंडिया कोई लिमिट नहीं है, अच्छा अच्छा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। हाँ वही तो। भाई साहब और ठीक हो? मतलब ना कुछ खानू नहीं पर ये अगर रास्ते में कोला रही है हर लेके आया हर गाड़ी जाएगी, अच्छा अच्छा मतलब कोई या मतलब नो बेरो पाठनु से ये गाड़ी जाएगी। ये पटना भी गौशाला है, उड़ीसा भी गौशाला है, ये रे कलकत्ता भी गौशाला है, बिहार में उड़ीसा में भी है। साला हर बालाजी सुजानगढ़ से आगे 18 किलोमीटर गौशाला है, कोई दादरी है या उरे है, दिल्ली रेवला खानपुर और छावला। अच्छा नु बताओ यो जो ही बाड़ है आपका, मान लो ये उसा भी तो हो जाता होगा कि भाई जो कोई फ़ोन कर दे इस नंबर पर, हाँ तो उस एरिया की गौशाला बता दें कोई ऐसा आप लोग? वहाँ पर भी मारो के है, हम दूसरा नहीं बता खुद रहा वहाँ भाई ज़्यादा सीरियस है तो हम कह जाए भाई ज़्यादा सीरियस है तो भाई कोई व्यवस्था नज़दीक से तो आसपास जो भी क्लिनिक हो उसकी उसके जान बचे अगर वह तो पर छोड़ के नागौर ने फिर उरा ही मिल रहा है ना बाकी नहीं। ये तो हिंदुस्तान में कितने भी छोड़ के नागौर ने बुरा ही मिले। नागौर वालों भी बढ़िया सेवा कर, अच्छो आदमी है, और बाकी जो जितनी लंबी अच्छा नागौर में भी है गौशाला? वो दूसरी अच्छा वो उस एरिया में संभालने हैं वैसे? वो संभाल तो कुछ गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है नहीं? बहुत ही गवर्नमेंट दादा हम दे देश के सपोर्ट मान लो 20 रुपया एक गाय का दे भी देगी तो क्या है, 20 रुपया में क्या हो ना ना एक टाइम का चारा भी ना आवे। बस 20 अरे रुपये में? अरे वो चारों आज 6 रुपये किलो है, 2 किलो लिया पेट नहीं भरा, कम तक में एक गाय के लिए 5 किलो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सुक्को चाहिए किलो छोड़ो आप, उसके साथ सब्जी चाहिए लगाना। ये 2013 था, वो दादरी तक भाई सुनील ने निवाड़ा ने मोल ले हाँ मैं बता रहा था ये कि सुनील भाई मेरे गला मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो वो पहला तो वो तोय दादरी थी, हाँ तो वो तो दादरी थी पहला, फिर आड़ा आई थी, तो मैं यहाँ जब आड़ वो ये उसका उद्घाटन करा जब मैं आया था। अच्छा 2 किलो और ले रखा है, कोई काम चालू है। तो आप लगभग कितने हैं अपने पास यहाँ पर पशु? 1000 शुक्र। अच्छा जो ठीक हो जाते हैं उनका क्या करते हैं? सरस गौशाला में तो दूसरी गौशाला में शिफ्ट करते बात कर ले, उनकी बीमार लिया हुआ और घनखरा तीसरा से बोले भाई बीमार नहीं हो तो कौन लेगा, हम ले आना तो मार्गन जैसे चारों फालतू हो जाए, चारों पूजा तो बोली थी खेतानाथ गौशाला है मुंडरवाड़ राजस्थान में, हमने 2 महीना का चलता नहीं वो नाटक बने आगे बोले भाई जगह है, बोले इतना टाइम मेरे को ना आया गाड़ी पे, फिर बोले और चारों मार्गन हम दे देंगे, ट्रैक्टर भेज दिया, हमने लोड करवा दिया, ये 5-6 ट्रैक्टर हो रहा हूँ लोड करवा दिया हमने। जो मामड़िया गौशाला है, जो रामपुरा गौशाला हेली मंडी का है, उनकी बीमार लिया हो नाटक, फिर बवाना दिल्ली गौशाला उसे भेज दिया, वही बनाना करें। जैसे हम बेरी गए थे वहाँ भी गौशाला में कुछ बीमार हो रहे थे बछड़े, हाँ वो कुछ छोड़ दिया है नाम लिया वही भाई। वहाँ मेरे ख्याल में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है वहाँ पर। हाँ बढ़िया है हर चीज़ बेरी में अब तो बहुत बढ़िया हिसाब था, बेरी में एक दिन देख के आया तो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। बेरी में कौन सी जगह है? ये तो बाजार के भीतर नुकसान है, अरे एक और नहीं है जगह मतलब ली है अच्छा वो तो गौशाला वैसी है ना वो स्वस्थ की दुआ, हाँ स्वस्थ की है ना, वो बीमार अपना वो डॉक्टर में तब जाते हैं फिर वापसी उन गौशालाओं में तब जाते हैं। बीमार अपना डॉक्टर रखे थे उन तो ज़्यादा नहीं हुआ तो मार्गन भेज दिया, उनको साथ दिन तो वह लिया उन मार्गन फोन कर दिया भाई हम स्वस्थ लिया और बीमार ले लिया, वो मना ना करें। तो हम तो कुछ बाजरा था जी, एक बाजरे इकट्ठा रखा हुआ, कोई बात ना, ठीक है कोई बोलना ना वो धर दिया था उधर नहीं थी उसको। कर दियो कोई बात नहीं, तक की चारी बदली उधड़वाया जाएंगे और बस बस। बासों नहीं सोडे ऐसे ट्रिप रही। हाँ हाँ अच्छा आज चारा चूरा जो है वो कैसे आड़ है कोई गेर जिस तरह हम गेरा वैसे? हाँ हो जाए व्यवस्था जैसे टाल है उधर गौशाला के सामने जज्जर है, हाँ 6 रुपये किलो देसी भाव ज़्यादा बढ़ रही है। मारगन जैसे भाई दान माजी हम मोल लिया जैसे मान ली भी आज दान में आई है, ये शाम ने 15-16 क्विंटल कड़सी है वो किसी के जो बता रहे हो नंबर दे देंगे अपने कच्चा बाबरा रोड पे, वहाँ से ली थी एक बार वो ये थे वे क्या? जो हमें मनीष नाम को है, बढ़िया आदमी है, मुट्ठी भेज दे बड़ा काम कर दे ना नहीं हम जैसे ये बढ़िया चीज दे गुरुकुल जज्जर वाली नहीं है गौशाला, हाँ से उसमें हम गए थे तो वहीं से लिया था उस हाँ, दिन वहीं से, चारा। हाँ, वो एक है ना उस रोड पर शायद। ना 3-4 शेक लाइन में उसमें भी बीमार गौएं हैं। गुरुकुलाना दूर हम सारी वसी करवा लेती है लेते हैं
नहीं हेलो। सारा चूरा हम यही डाल सकते हैं ना वैसे। हाँ यहाँ डाल लो, हाँ भाई अलग कर दिया करो। यहाँ और बढ़िया है। यही डाल बिल्कुल पूछण वो गो निगाह पसार के देख। हाँ, ठीक है। चलो आ रही है। उसका नंबर है उचारे वाले का आपके पास? नंबर देता 94 67 170 667। लिख लो कौन सा 94 67 170 ये बुक करके देख लो। 170 667 667। क्या नाम है इसका? वो है मनीष। ये बूझ लेना कितनी बार में लिया होगा। साधन भेजना पड़ेगा। साधन भेजना हाँ मनीष है। राम राम, जोगिंदर कुंडू बोलू था, पहचान ली। अच्छा मैं यार ये गुड़गांव रोड वाले जो सुनील भाई की गौशाला है चिकित्सालय, बैठ गया ना। वहाँ बैठा हुआ हूँ। तो गाड़ी फिर आड़े थे भिजवाऊँ तो तो 2-1 हज़ार रुपये का करवा दो हरा चारा। तो फोन पे इस समय चालू है आपका, तो मैं 2,000 रुपये डाल देता हूँ। है गाड़ी हो तो गाड़ी। कितनी देर में भेज तो दोगे? कितनी देर में आप भेज दोगे? गाड़ी खड़ी होगी शायद। चलो गाड़ी जा रही है जी, शायद बुझे आपकी लो एक बार बात करिए। हेलो मनीष है भाई, ये भाई अपने कनूर गौशाला में आ रहा है पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, तो आले घूमे में डाल दी कुलदीप ने, मैं कहूँ तो फोन करके नहीं पाए। हाँ ठीक है कुलदीप गाँव। ठीक है भाई, मैं आपको फोन पे कर रहा हूँ इसमें। हाँ कितना का आ जाएगा 2,000 में? ये बात करे कि बाबू जी मतलब 6 रुपये है अभी। क्या भाव है? अभी 600 रुपये क्विंटल है जी। 600 रुपये क्विंटल। तो कितना आ जाएगा? तो हो गया 3 क्विंटल तो 1800 का हो गया। हाँ और उसके बाद 200 का और हो गया। हाँ 3.5 मन। 3.5 क्विंटल। हाँ 3.5। ठीक है प्रभु, भेज दो। ठीक है। हाँ अभी डाल दो। बढ़िया आदमी से तोल को पूरा आदमी से खराब मार नहीं दे। गऊ का है कोई खाओगा? नहीं बेरी वाली में सस्ती पड़े वैसे 5-4.5 रुपये। वो खुद लगता हूँ पता नहीं पड़ा। मंडी को 5.5 को भाव है। क्योंकि हम कर का करा ना तो ये हरे चारे में क्या दे हैं? जवार का है क्या है? जवार से मक्का है जई से। अच्छा इसको खुश होके खाते हैं पशु? सारे चारों बढ़िया कैसे और तो खाद बढ़िया डाला नहीं। बढ़िया। हम तो ई वर्ष बारिश होना तो बंद हो गया तो सारा सर्दी गन्नू चराए हैं। और आज को ना तो बबरिशम काट के ले आया तो अच्छा नहीं। तो तड़के फिर भेजा 2 किलो जई से जब मैं करूँ उस अकाउंट में उसके में किसके में? कोई नहीं करते हैं। तो माप के में कर दूँ। ले एक वो तो मैंने आपके मुँह का भी करना पड़ेगा। 1000 रुपये कर दूँ। यहाँ तो भाई साहब ने इतनी भयंकर तगड़ी कठिन मेहनत करी से मत पूछो। 2013 तय क्या नंबर है? गूगल पे फोन पे? क्या मैं डाल तू फोन पे डाल लेना। भाई मका कर दे उसका। फोन पे दबा, भाड़ा नंबर डाल। नंबर कितना है? 94671971 ये तो फटा फ्रेंड खाने के लिए 94671 अल्लाह में गाय खातर है जैसे मान ले 94 कुत्ता को पोषण और कबूतर बंदर तो सब रोटी लैब ओपन सेंटर खाई मशीन एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं भोग भी सब मनीष कुमार के नाम पर। कई रोबाजरान खा लिया होगा तो दे देते सुनो भाई गेट पे गेट पे क्या कहने हैं क्या नहीं आजू वार्ड कुंडू साहब कैसा लगा गोकुल धाम को सेवा आखिर
मैं तो नहीं ये कह अरे रहा कोई हूँ इससे तो पूछो आपने ये का गूगल पे फोन पे एक बार कोई ऑल टॉप ये अपने आप आ जाएगा, आ गया ना। ये तो पे पे का दबा, हाँ दबा दबा, अच्छा पे को दबा, पासवर्ड डाल नंबर दे। होगा आपका। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे दादा यहाँ कंपटीशन वगैरह भी करवाए हैं, पहले कभी नहीं करवाया। एक बार पहले हुआ था। सपना चौधरी आई थी यहाँ। हाँ, सपना चौधरी आई थी। प्रोग्राम बंद कर कारण मनीष मारो बाबू जी। राज उठाते रही अच्छा, कई फिर वो धार्मिक प्रवृत्ति तो बोले भाई का स्थान हो हमारी माँ एक बार भावना सुनो, चर तो जैसे जो अपना मास्टर सतबीर हो गए या और कोई जैसे सिंगर हो गए, रागनी गायक जैसे पास हो रिया हो गया, तो इनको वो भी एक बार ही आए तो बस अच्छा। दोनों के बाद तो उनसे ये है कि मतलब थोड़ा सा डोनेशन की मात्रा, जैसे पब्लिक आए तो थोड़ा सा और चंदा वगैरह मिल जाए, कुछ फायदा हुआ या नहीं उस चीज से? फायदो तो है हो पर बाकी जो मैं समझ थी कुंडू साहब एक धार्मिक बार फोन प्रवृत्ति करके का तो मुझे पैसे आगे भाई देखो कई मेले की बात हुई फिर बात बोलो नहीं बोले वो राम कथा भगवत कथा ना मजा आता रहती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब कि जो ये हम प्रोग्राम करते हैं, सोच रहे हैं भाई चंदा वंदा इकट्ठा हो, इन चीज़ों का नहीं, क्योंकि दान देने वाला तो भाई अपने घर बैठे भी हाँ, दे खूब देता है, दी ही ठीक है। और जो अपनी नेक कमाई है, मान लो आप अपनी ज़िंदगी में 100 रुपये कमाते हो हर महीना, उसमें से अगर 1 रुपया या 50 पैसे भी आप जो भी अपनी दान श्रद्धा- करोगे, आपको उस चीज़ का बेनिफिट होगा कई गुना। ठीक है 2000 रुपये आ जाएंगे राम जी तो इस तरह का अपनी मेहनत की नेक कमाई में से आप गौशाला में देते रहे। और ये गुड़गांव रोड पे जो गौशाला है, यह गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ के नाम से है। तो हमने मोबाइल नंबर भी उसमें वो किया है कि कोई भी कितनी देर में पहुंच जाएगी उधर अच्छा जा रही हूँ बस ठीक है तो साहब यहाँ जो गाय की बिक्री है, जो जैसा देखी है आपने, काम तेनु गौ माता दर्शन करे आपने रोड पे जो एक्सीडेंट हो जाता है, चोटिल है, तो कहीं ना कहीं देखा गया सरकार जो है वो गौ माता को लेकर के विफल है। इसके बारे में सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सरकार को यही चाहता हूँ कि सरकार ही में मान लो कोई प्लेयर है, कोई बाहर से आउट ऑफ कंट्री से खेल के आया है, वो एयरपोर्ट तक आता है, एयरपोर्ट से घर पर आता है, इतना उसकी पूंजी करोड़ों रुपए हो जाती है, दान देने वालों की संख्या, वो अच्छी बात है भाई, उसने अपने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन मैं सरकार से एक और हाथ जोड़ के विनती चाहता हूँ कि सरकार जो इस तरह के जो चिकित्सालय हैं, चाहे वो इंसानों का हो चाहे वो पशुओं का हो, तो वहाँ पर भी अगर वो कुछ डोनेट करे, जैसा कि पंडित जी महाराज जी ने बताया कि मान लो एक गाय पे 20 रुपये भी दे दिए तो 20 रुपये में तो एक टाइम का चारा भी ना आवे, तो क्यों ना उस 20 रुपये की जगह अगर उसकी संख्या 200 रुपये हो जाए, तो कम से कम ये है कि बाहर से जो चंदा 1% नहीं मिलता, नहीं आते, तो गवर्नमेंट अपने जो भी उनका है इस तरह के अकाउंटों में पैसे हैं जो सरकार के अंडर में हैं, तो वहाँ पर वो दे सकती है और देना भी चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ अड़ कर्ज फर्ज और कर्म करने के लिए आया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान को जो मनुष्य का एक शरीर दिया है, अच्छे बुरे की सोच दी है, तो क्यों न वो अच्छी सोच विचार करके और अपनी नेक कमाई में से दान वगैरह करे, चाहे वो भाई गरीब तबके के इंसान हो, परिवार हो, चाहे वो जानवर हो, या फिर कोई ज़रूरतमंद आपको मिले तो उसकी हेल्प करना स्वयं ईश्वर की आराधना करना होता है। तो दादा आपको कितना टाइम हो गया? 12 साल हो मैं तो 2008 से साथ में 2013 से सेवा शुरू करी थी भाई ने। ये भावना कैसे आई आपके अंदर? उसका भावना बस बहुत लंबी हिस्ट्री था जो कोई हादसा हुआ था आपके साथ? ना सुनील जो निमाण है ना, उसको दादा था ना, वो जब काल पड़ा करता, जब अन्न बांटा करता। अच्छा, मतलब नू कह दिया अगर तो आस पास से गाँव में कि भाई भूखा मत सही उठ गई, कोई पैसा की मांगदात नहीं, तो कोई जबरदस्ती नहीं। तो कहीं न कहीं सुनील वो दादा का स्वरूप है। वो देखा सुनी जैसी अब बड़ा बुढ़ा है ना, फिर भाई बुजुर्ग में कोई बात चल है, हाँ भाई फलाणु नू दिखड़ो नू, तो उसने वो भाई हुई देखी, जब माँ बाप से भी प्रेरणा ली तो उसने ज्ञान हो गया यार बड़ा जब जो काम कराया करता पाछू नहीं करा भाई, थोड़ो नहीं तो घणो करा कोई से। फिर नागौर आज भी मिल चल रही है उसकी, पत्थर की रख जो रखी है, पत्थर की मिल आज भी चल रही है। तो तुमने देखा जब वहाँ पर कुछ होना और कुछ दिखाई दिया, तो ये क्या 51,000 की सब्जी नहीं बताया।
देखेंगे भैया तो है। दो बट्ठा हूँ मालिक, अच्छा। इतनी मोटी मोटी कंठी गड़म है, स्कॉर्पियो गाड़ी, पॉपलेट ट्रैक्टर हाईवा, मतलब बढ़िया जोगाड़। मेरा तो बोले भाई मैं भट्ठा पूछ रहा था ना, बोले बेचा सकते क्या बात है, बोले कमानो खानो जिंदगी भर को 20-22 किला जमीन थी। तो ना पीछे करके ना देखो भाई क्या है, बोले को हॉस्पिटल खोलना है, तो दादरी मोहल्ले के हॉस्पिटल अनुभव ना तो क्या दवा उड़ा लगा जाएगी कंपनी की। फिर बीच में किराया भी ली 2.5 एकड़, वो भी इतराज करने लायक। फिर ये हो रहा है कि बयान दे दी 2016 तो बयान नाड़ो तंग करे, तो पैसा काम तो किसा चल रहा है कोई बात को फिर सपना तो रही है। आगे देखते हो बैठ आपने ना क्या बड़ी जमीन जागा की सब किराया मकान बनाया जाए बनवा के ना मेरा कोई परवाह नहीं। खाली करको से भी काम कर लूँ 4 किला होता है रोड आई बात जरूरत 10 जगह सेवा अस्पताल तो कर हो सकती भी हो जाएगा आगे लिए वही थोड़ा कश्मीरी गेट पिछले साल 72 गौशाला डूब गई, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड करें 15 साल जो रात सारी गाड़ी ले लो 3 लाख रुपया तो इसी मशीन लगाए जो गाड़ी डूबती हुई निकलवाई। मैं कहीं तो पैसा ले लिया, बोले मेरा कर्तव्य कर जो भाई बची हुआ बचाई हुई मर गई तो तो जागृति मतलब जब तक। तो ये सुनील भाई के बारे में दादा ने बताई बातें कि एक जो सेवा भाव है, क्योंकि इस कलयुग में शायद हम ईश्वर से रूबरू ना हो, लेकिन कोई न कोई इंसान यहाँ ईश्वर के स्वरूप में इस धरती पे आज भी जिंदा है, जिनके कारण से वो अपना जो यहाँ पर सेवा भाव के विचार रखते हैं, भावना रखते हैं। पैसा कोई अहमियत नहीं रखता कि भाई पैसा, लेकिन उस पैसा न होने के कारण और फिर भी उसका एक जुनून रहता है कि मैं ऐसा करूं, तो ईश्वर उसके साथ होता है। और वो भावना सुनील भाई के अंदर थी और उन्होंने आज गऊओं का इतना बड़ा चिकित्सालय, अब खरखोदा में भी बता रहे हैं कि वहाँ भी वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार करने लग रहे हैं। तो दोस्तों आप ये मत सोचो कि वो बदमाशी में नाम हुआ, अच्छाइयों में भी तो नाम होते हैं। जैसे सुखदेव जी थे या अपने भगत सिंह जी थे, राजगुरु जी थे, तो उन्होंने भी एक त्याग की भावना देश के लिए की। और यहाँ पर एक त्याग की भावना उन निर्जीव पशुओं के लिए जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि आप उनको देख भी नहीं सकते, और उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर वो दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है इस कलयुग के अंदर। तो आप भी अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं, अपने शरीर में, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं इस तरह का धर्म कमा के। तो आप बढ़ चढ़ के इसमें जो भी आपकी नेक और मेहनत की कमाई है उसका ज़रूर दान करें। और मैं भी प्रण करता हूँ, रामवीर भी प्रण करता है कि हम महीने में 1 या 2 चक्कर इस गौशाला में लगाया करेंगे। और जैसा भी हमारे से पुण्य बनेगा, हम हरा चारा या खाने पीने का इस तरह का हम यहाँ पर करते रहेंगे। दादा आज इस गौशाला में आके हम ये वचन भर रहे हैं। भाई ने तो